आज का वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि आज हम सीखेंगे प्रियंका चोपड़ा के इंटरव्यू से इंग्लिश। अब आप कहेंगे वो कैसे सीखेंगे, उसका इंटरव्यू तो हमें समझ ही नहीं आएगा क्योंकि वो तो बहुत जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलती है। वो ऐसे सीखेंगे कि वो जो भी बातें कर रही है इंग्लिश में कर रही है, मैं उसकी हर वाक्य को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके उसका मतलब बताऊंगी आपको। ठीक है। उनसे इंटरव्यू लेने वाले ने सवाल पूछा, व्हेन डिड यू रियलाइज दैट यू आर स्टार्टिंग टू बिकम सक्सेसफुल। इसका मतलब है आपको कब एहसास हुआ कि आप सफल होने लगी हैं। इस पर प्रियंका चोपड़ा ने जवाब दिया, इट्स अ रियली टफ क्वेश्चन। ये सच में एक मुश्किल सवाल है। व्हेन आई वन माई फर्स्ट पेजेंट, जब मैंने अपना पहला शो जीता या कि पहली प्रतियोगिता जीती, विच वॉज मिस इंडिया, जो कि मिस इंडिया थी, मुझे लगा वाओ, आई वॉज लाइक वाओ, आई वन द वर्ल्ड। मैंने दुनिया जीत ली, मैं तो बहुत सफल हूँ, आई एम रियली सक्सेसफुल। एंड देन आई वन मिस वर्ल्ड, और फिर मैंने मिस वर्ल्ड जीत लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हुआ। आई हैड नो अंडरस्टैंडिंग हाउ इट हैपेंड। जो मुझे समझ में आ रहा था वो ये था, जो अवसर इसने मुझे दिए, यानी कि जो मौके इसने मुझे दिए। बट वॉट आई डिड अंडरस्टैंड वॉज द अपॉर्चुनिटी इट गेव मी। अचानक से लोग मुझे जानते थे, मुझे जानना चाहते थे। सडनली पीपल न्यू मी, वॉन्टेड टू नो मी। देयर वर मूवीज दैट वर कमिंग माई वे। फिल्में थी जो मुझे मिलने लगी। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट। आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट। नाउ हाउ डू यू साइन अ मूवी? आप फिल्म कैसे साइन करते हो? मुझे नहीं पता था। आई डिडंट नो दैट। समटाइम्स आई थिंक व्हाई एम आई लकी इनफ टू हैव द लाइफ दैट आई डू। इसका मतलब है कि कभी कभी पता है मुझे ये लगता है कि क्यों मैं इतनी किस्मत वाली हूँ कि मेरे पास ये जिंदगी है जो मेरे पास है। एंड सम अदर वुमेन समवेयर एल्स विद द सेम डिजायर्स, सेम एम्बिशंस, सेम नीड्स डजंट हैव एनी ऑफ इट। इसका मतलब है और कोई और औरत जो कहीं और है, उसकी भी वही इच्छाएं हैं, वही महत्वाकांक्षाएं हैं, वही ज़रूरतें हैं, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आई रियली थिंक अबाउट दैट अ लॉट। मैं सच में इस बारे में काफ़ी सोचती हूँ। इट मेक्स मी फील दैट देयर मस्ट बी समथिंग आई डिड राइट। मतलब कि इससे मुझे ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा होगा जो मैंने ठीक किया। आई वेक अप एवरी डे विद अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। इसका मतलब है और मैं रोज सुबह उठती हूँ आभार की भावना के साथ। एंड आई वेक अप एवरी डे विद वॉन्टिंग टू गिव बैक। और मैं रोज सुबह उठती हूँ इस इच्छा से कि मैं लोगों को दूँ। गिव बैक का मतलब है कि लोगों को देना, सोसाइटी को देना, कि आज मेरे पास पैसा है तो मैं दे सकती हूँ। बट गिविंग बैक आई थिंक इज सो क्रूशियल व्हेन इट कम्स टू बीइंग ग्रेटफुल। इसका मतलब है कि वापस देना या किसी के लिए कुछ करना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप सच में शुक्रगुजार हैं। आई एम हाईली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव। मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। आई हैव बीन ब्लेस्ड विद द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग बोर्न टू द पेरेंट्स दैट आई वॉज। इसका मतलब है कि मैं धन्य हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाप के यहाँ पैदा होने का मौका मिला जिनके यहाँ मैं हुई। बीइंग एबल टू हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग माई ओन चॉइसेस। मुझे ऐसा अवसर मिला कि मैं अपना चुनाव, यानी कि अपने आप चीज़ों का चुनाव कर सकूं, और उसकी पावर मेरे हाथ में थी। इफ़ यू थिंक अबाउट वुमेन अराउंड द वर्ल्ड, सो मेनी डोंट हैव दैट। अगर आप दुनिया भर की औरतों के बारे में सोचो, कितनी सारी हैं जिनके पास ऐसा कुछ नहीं है। माई पेरेंट्स टोल्ड मी यू हैव टू हैव योर ओपिनियन। इसका मतलब है कि मेरे माँ बाप ने मुझे बोला कि तुम्हारी अपनी राय होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरों की बात सुनोगे, तुम्हारी अपनी राय जो है वो मैटर करती है। आई मीन व्हाट अ प्रिविलेज, क्या सौभाग्य है मेरा। आई होप कि प्रियंका चोपड़ा के इंटरव्यू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मैं मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में बहुत जल्दी।